Question number 5. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeters. So let Reshma को हमने किससे लिखा? R से, Mandeep M and Salma S are standing on a circular path of radius, कितना है radius? 5 meter, such that, अब जो डिस्टेंसेस हैं, किस किस के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है? रेशमा एंड सलमा, RS इज इक्वल किसके बीच में? सलमा एंड मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। ये फिक्स है इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए फिगर कैसे बनाओगे आप, ठीक है? 3 स्टूडेंट्स हैं। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे पोजीशन हो गई रेशमा की, ठीक है? रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। लेट इट बी हियर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये सेगमेंट की डिस्टेंस बोल रही हूं मैं, आंख की डिस्टेंस नहीं बोल रही। तो 6 मीटर अंदर लिख ले। ऐसे ही यहां पे किसकी पोजीशन है? दीप की। और ये भी कितनी डिस्टेंस है? 6 मीटर। फिर हमने कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? RM, रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस। क्लियर? ओके। रेडियस कितना है? 5 मीटर। ये भी कितना होगा? 5 मीटर। और ये वाला सेगमेंट कितना होगा? 5 मीटर। सेगमेंट कैसे 90 डिग्री हो सकता है? OS, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? 5 मीटर। अब आप क्या करना है? R और M के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो ट्राइंगल ROS, कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। इज इट आइसोसेलेस ट्राइंगल? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितने स्टूडेंट्स को आता फाइंड आउट करना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ जी, मैंने क्या किया? ये जो ट्राइंगल ROS, इसको मैंने यहां पे बना लिया। दिस पॉइंट इज ORS, ठीक है? कौन सी ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब RO कितना है? 5 मीटर। ये वाला भी 5 मीटर। और मैंने O से RA परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OP। क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OP। अब ये O पॉइंट है। RS पे मैंने अगर पर्टिकुलर ड्रॉ करना है तो ये वाला पॉइंट मेरे पास हो गया P। क्लियर? अब आपके पास ROP, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। इज इट? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये वाला एंगल 90 डिग्री। सो 2 ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो परपेंडिकुलर जो है वो RS को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इज इट? अब टोटल यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस है? 6 मीटर। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर। तो 3 मीटर इधर हो गई और 3 मीटर दूसरी तरफ। इज इट क्लियर? ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर, ये वाली 3 मीटर। हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल? अब हमने क्या किया? इन ट्राइंगल RS ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RS। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, विच इंप्लाइज एरिया, सॉरी पहले हम वो पर्टिकुलर की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। OP इज इक्वल टू ये वाले डिस्टेंस। हमें पता है, अगर आपके पास फॉर्मूला होता है P² प्लस B² इज इक्वल टू H², है ना? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही होता है ना?
तो अगर इन दोनों में से कोई एक पता है आपको, दूसरा निकालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट, इज इट? तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। h हाइपोटेन्यूज कितना है, r o, और o r स्क्वायर माइनस बेस कितना है, p स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। सो OP इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट, 25 माइनस 9, OP is equal to 16 अंडर रूट, दैट इज 4 मीटर। अब आपको हाइट मिल गई 4 मीटर, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल का? ROS का एरिया निकल जाएगा। अब आपका पर्पस क्या है, टू फाइंड RM। अब आपको पता है ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, लेट इट बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को Q लिख लो। OS और RM का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हमने क्या नेम लिखा, Q। डू यू नो RM इज परपेंडिकुलर टू OS? ऐसे नहीं ना डायरेक्ट पता चलता, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना, ये हमें चाहिए, तो इसको हमने छोड़ दिया, लेट इट बी नंबर 1। नाउ हाँ जी, ट्राइंगल ROS is congruent to 12 MOS। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, यस और नो? RO की वैल्यू कितनी है, 5। RO इज इक्वल टू OM, RS इज इक्वल टू MS, और ये वाली OS इज इक्वल टू OS कॉमन। क्लियर? So directly without explaining we can write these two triangles congruent by SSS। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, which implies angle ROQ will be equal to angle MOQ। Reason CPCP, is it? अब ये टू ट्राइंगल ORQ एंड OMQ, इसमें क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ये वाली साइड कॉमन, इज इट? और ये वाली साइड दूसरी साइड के इक्वल। क्लियर? तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। So now triangle ROQ is congruent to triangle MOQ. What is the reason? SAS। क्या रीजन हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यहां पे प्रूफ किया ना। क्लियर? ये वाली साइड कॉमन, ये वाली साइड इसके इक्वल। क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? अगर ये इक्वल है तो उनका सम कितना होगा, 180, तो ईच विल बी 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम हर चीज का प्रूफ नहीं करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, विच इंप्लाइज एंगल 1 is equal to angle 2, is it? रीजन CPCT। और इन दोनों का टोटल भी कितना रहेगा, 180। ठीक है, RQM is equal to 180, which implies angle 1 is equal to 2 is equal to 90 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया, which implies OQ is perpendicular to RM। ठीक है, अब आपने थ्योरम की है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, which implies RQ is equal to QM, is it? and RM कितना हो जाएगा, 2 into RQ। ठीक है, आपने RM फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अगर हम RQ फाइंड आउट कर ले इतनी चीज और उसको डबल कर दें, दैट विल बी RM। क्लियर? RQ को कैसे फाइंड आउट करना है,
अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, शेड कर रही हूं मैं जिसको, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ROS। ROS है ना। अब इसका एरिया हम 2 वेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक में तो बेस आ जाएगा RS इंटू परपेंडिकुलर OP, और दूसरे में बेस आ जाएगा OS और परपेंडिकुलर RQ। इज इट नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS इज इक्वल टू, अगर हम बेस लेते हैं S इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा फिर OP डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS दूसरे मेथड से, अगर बेस OS लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया RQ over 2। इज इट? अब बोथ आर एरियाज ऑफ सेम ट्रायंगल। हमने नंबर 1 पहले डाला था, सो नंबर 2 and 3 डालिए इसको। Now these both are areas of same triangle from 1 and 2। दोनों एरियाज इक्वल होने चाहिए। तो पहले में एरिया क्या है RS इंटू OP over 2 should be equal to OS into RQ over 2। क्लियर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, RQ फाइंड आउट करना है, और RM विल बी द डबल ऑफ RQ, है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा दो, क्या क्या वैल्यूज। शुड आई रेज दिस फिगर? हाँ जी। RS की वैल्यू 6, OP की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट इज दैट 4 over 2 is equal to OS, that is radius of circle 5 into RQ over 2। क्लियर। 2 कट कर सकते हैं, यस और नो? यस। रेडियस कर दूं इधर से, which implies 6 into 4, 24 over 5 is equal to RQ। RQ की वैल्यू आ गई। RM कितना होगा 2 into RQ, so it is 2 into 24 over 5, 48 over 5 कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। इट इज RM। ये क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंडी। नाइन 9.6 मीटर। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको। मेथड क्या है, एरिया ROS फाइंड आउट करना है इन 2 डिफरेंट वेज, और दोनों को कंपेयर कर देना है। क्लियर। ROS का एरिया पहले क्या होगा RS इंटू दिस परपेंडिकुलर, और दूसरी तरफ OS इंटू परपेंडिकुलर RQ। Statement of question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। ठीक है, कॉलोनी में कितना है रेडियस इसका 20 मीटर, और वहां पे क्या है 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। अंकुर, सैयद एंड डेविड। अब क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो AS विल बी इक्वल टू SD विल बी इक्वल टू AD। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, सेंटर इज O। आपने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ तीनों से इसको। क्लियर। ये कितना होगा 20 मीटर,
20 मीटर, इट इज ऑल्सो 20 मीटर। और ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली, इट इज 2x। ठीक है, कितनी ले ली? 2x। फिर हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट इट बी OP। O से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इधर भी कितना होगा? ये वाला पार्ट, अगर ये 2x है तो यहां से यहां तक x और इसे यहां तक भी x। इज इट क्लियर? अब आपने इसमें परपेंडिकुलर OP फाइंड आउट करना है, कर सकते हो? आपके पास अलग से मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, कौन सी ट्राइंगल है? OSD और यहाँ पे परपेंडिकुलर है OP। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2x है तो ये कितनी होगी? x, यहां से यहां तक ये कितनी है? 20। OP को फाइंड आउट कर सकते हो ना इन ट्राइंगल OSP। ठीक है, तो लिखिए लेट A, S and D are the positions of, क्या क्या नेम्स है? अंकुर, सैयद एंड डेव। इनकी पोजीशंस हैं जिनको हमने R, S एंड D से डिनोट कर दिया। रेडियस ऑफ पाथ कितना है? 20। तो OS इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OA, सारी वैल्यूज कितनी होंगी? इज इक्वल टू 20 मीटर। लेट OP परपेंडिकुलर टू SD। ठीक है, SD क्या है? सर्कल की कॉर्ड हो गई। ठीक है, उस पे हमने परपेंडिकुलर बना दिया एंड जो SD है that will be equal to AS is equal to AD and it is equal to 2x। वो हमने सपोज कर लिया क्योंकि वहां पे है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं तीनों। इज इट? अब आपने क्या फाइंड आउट करना? 2x, ये फाइंड आउट करना है ना, आपस में कितनी कितनी दूर बैठे हैं ये फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे? अगेन एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसको फिर कंपेयर करना 2 वेज में। अगर हम यहाँ पे देखें SOD ट्राइंगल, इसका एरिया और ट्राइंगल AOS का एरिया और ट्राइंगल AOD का एरिया, तीनों इक्वल होंगे आपस में? इक्वल होंगे ना, क्योंकि इक्वल है और रेडियाई भी इक्वल है। तो इसका मतलब अगर हम ट्राइंगल SOD का एरिया निकाल लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये पूरी ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। इज इट? और दूसरी तरफ क्या कंपेयर करना? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 A²। याद है कि भूल गए? ठीक है, अब ये OP perpendicular to SD which implies SP is equal to PD is equal to कितना हो जाएगा? SD/2, हाफ हो जाएगा। कॉर्ड जो है इसको परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ SD। सो SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x/2, x रह जाएगा। ट्राइंगल OSP इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे OP को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, therefore OS² is equal to OP² plus SP²। Is it? Is it right or wrong? Reason? पाइथागोरस थ्योरम। अब इनकी वैल्यूज लगा दो। तो OS कितना है? 20² is equal to OP² minus SP, that is plus x²। आपको OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
20 square, that is 400 minus x under root of that. Is it right? Yes, ma'am. Area of triangle SOD is equal to base SD into परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OP डिवाइडेड 2, यही आएगा एरिया, बेस SD इंटू परपेंडिकुलर OP ओवर 2। अब क्या करें, आपके पास जो बड़ी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ट्राइंगल SOD। सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल रहेगा। इस ट्राइंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस एरिया को, तो आपके पास ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल कौन सी है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट 3 ओवर 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये दे दूं नीचे वाला। Now area of triangle ASD under root 3 over 4 into side कौन सी आपको पता है? SD square is equal to 3 into area SOD, ये वाला निकाला, SD into OP over 2। क्लियर? SD स्क्वायर है और इधर SD, अब वैल्यूज डाल दें। अंडर रूट 3 ओवर 4 SD that is 2x whole square is equal to 3 into SD that is 2x into value of OP कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जितना कुछ कट सकता है उसको कट करना है, कट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 3 है, इनको कट कर सकते हैं। बोर्ड इरेज कर दूं, वो फिगर सबने बना ली। आपको x की वैल्यू ओवरऑल फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 ओवर 4 इंटू 2x स्क्वायर दैट इज 2x इंटू 2x इक्वल टू 3 इंटू x इंटू अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट राइट? ठीक है, अब ये जो अंडर रूट 3 है और ये 3 है, इनको कट कर सकते हैं, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इज दिस स्टेप क्लियर? अब ये पास क्या वैल्यू आ गई? ये 4 और ये 2 इंटू 2 कट हो जाएंगे। यहाँ पे x और ये वाला x कट हो जाएंगे। आपके पास इधर अकेला x रह गया और तरफ ठीक है जी, करें आगे, यहां तक क्लियर है? तो हाँ जी, आपके पास रह गया x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। ओके, अब क्या है, एक तरफ है स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ विदाउट, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? जब आपने इधर स्क्वायर लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 3 स्क्वायर विल बी 3 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। 4 से इसको हम कट कर सकते हैं 300 और वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई? अंडर रूट 300। स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? स्क्वायर रूट बन गया। इज इट? अब आपको x फाइंड आउट करना है कि 2x, 300 को हमने क्या दिया? अंडर रूट 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। 300 इज अंडर रूट 3 इंटू 10।
अब ये किसकी वैल्यू है, x की। x इज इक्वल टू 10√3 साथ में मीटर। सो व्हाट इज 2x? 2 into 10 that is 20√3 मीटर। तो ये 2x है क्या? ठीक है, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब जब उन्होंने फोन जो उनकी पोजीशंस हैं, इरेज कर दूं, यहां तक क्लियर है सबको? अब जब उन्होंने यहाँ पे सर्कल था ना एक कंप्लीट, तो 3 बच्चे थे, तीनों ने फोन पकड़ा हुआ था, उसकी उनके बीच के डिस्टेंस यानी कि वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है SD। क्लियर? सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ओके, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेशन इज क्लियर? ओके, कि दोबारा से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? कैलकुलेशन होगी सबकी? मेथड मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। मेथड क्या होगा? इरेज कर दूं बोर्ड? सबका हो चुका? हाँ जी, हमने क्या किया, थ्री स्टूडेंट्स हैं, तीनों ने क्या पकड़ा हुआ है, टॉय टेलीफोन है ना, जिसमें वायर लगी होती है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं वायर। आपको ये AS या SD या AD फाइंड आउट करना है, क्योंकि दीज आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी? ASD इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेंटर पे पॉइंट A ले लिया। अब ये 3 ट्राइंगल्स इक्वल एरिया में होंगी, क्योंकि सबके बेस इक्वल हैं, और ये दोनों साइड जो हैं 20-20, ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये 2x 2x 2x। तो हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 2x, और इसका परपेंडिकुलर था ओवर 2। इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको कंपेयर कर लिया, और यहां से 2x की वैल्यू, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। OP क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। ये प्रोसीजर है इसका।